नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं किसान तक। लोगों ने सुना है बागों में बहार है, लेकिन इस छत पर बहार है। जी हाँ, और बहार भी गुलाबों की। आज हम खड़े हैं दिल्ली के ही एक जगह में जिसका नाम है सराय जुलेना और मेरे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी के बारे में आपको बता दूं, ये वैसे तो स्पोर्ट्स के कोच हैं किसी संस्थान में, लेकिन शौकिया तौर पर अपनी छत पर ये बीते कुछ वर्षों से बागवानी कर रहे हैं और बागवानी भी गुलाब की। विभिन्न किस्में इन्होंने छत पर अपनी लगाई हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हर्ष जी, बताइए कि लगभग कितनी प्रकार की जो गुलाब है वो आपकी छत पर आप उसको उगा रहे हैं? अंकित जी, मेरे पास तकरीबन 70 से 80 प्रकार के गुलाब हैं और इसमें वैरायटी हैं। कुछ ग्रांडीफ्लोरा हैं, कुछ फ्लोरीबंडा हैं और कुछ एचटी हैं, कुछ डच रोज हैं। अच्छा, लेकिन आप जैसे बताया कि आप स्पोर्ट्स के कोच हैं और उसके अलावा पहले फिटनेस पे भी काफ़ी काम कर चुके हैं, तो ये गुलाब की बागवानी करने की कैसे आपके दिमाग में आया कि आप कैसे टेरेस गार्डनिंग करने लगे? मैं एक बार नर्सरी से निकल रहा था, ऑफिस से आ रहा था, अपने नर्सरी से निकल रहा, मैंने कुछ गुलाब देखे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि यार क्यों ना, बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको लगाया जाए। जी। तो फिर मैंने शुरुआत की, तो कठिनाइयाँ तो मुझे आई सामने, लेकिन मैंने फिर क्या किया कि मुझे किस्मत से राहुल कुमार हैं, वो मुझे मिले और उनके मिलने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और रिजल्ट आपके सामने है। तो लगभग 3 वर्षों से आप ये कर रहे हैं? तकरीबन 3 वर्षों से, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल मुझे हो गए हैं। अच्छा, फूल की बात करें तो जब हम बागवानी करते हैं तो ये जो देसी किस्म से अलग वैरायटी है ना, जैसे आपने बताया कि ये विदेशी वैरायटी है कुछ इसके अंदर? ये सारी हाइब्रिड वैरायटी हैं, इसमें देसी कोई भी नहीं है और ये जो है वैरायटी सारी विदेश से ही आती हैं और यहाँ हाइब्रिड की जाती हैं। यहाँ पे तैयार की जाती हैं, कुछ बंगाल में की जाती हैं, कुछ आपका जो है पुणे में की जाती हैं और कुछ आपका जो है बेंगलोर में की जाती हैं। वैसे तो पूरे इंडिया में होता है, लेकिन मेन जो ये वैरायटी तैयार की जाती हैं, ये इन 3 जगहों पर ज़्यादा चलती हैं। 3 जगहों पर जो आपने बताया? हाँ जी। अच्छा, तो हर्ष जी एक बार ये बताइए कि हमारे दर्शकों को लगभग ये जो जिस वैरायटी की आप ये गुलाब उगा रहे हैं, तो इस पे फ्लावरिंग किस समय होती है? अंकित जी, हम अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग करने के बाद तकरीबन 1.5 महीने के बाद इसमें फूल खिलने चालू हो जाते हैं और खिलने के बाद जब तक सूरज अच्छी तरह निकलता रहेगा तब तक जो है फ्लावरिंग इस पर होती रहेगी। फिर कुछ जब ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है और सूरज निकलना बंद हो जाता है, तो उस टाइम डोरमेंसी पीरियड, मतलब गुलाब निद्रा में चला जाता है, तो उस टाइम फूल जितने हैं उतने ही रहेंगे। अच्छा। अगर बारिश नहीं होती है, बारिश होती है तो फूल खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जनवरी के बाद फिर दोबारा से जो है फ्लावर उठने चालू हो जाएंगे, पौधे उठने चालू हो गए और फरवरी में दूसरा फ्लश आएगा। अच्छा। पहला फ्लश आपको नवंबर में मिल गया और दूसरा फ्लश जो है फरवरी में मिलता है और होली तक ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। मतलब अप्रैल तक भी जाते हैं, लेकिन उतना मजा फिर नहीं आता। होली तक बहुत अच्छे जो है फ्लावर हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा, समय का बताइए कि लगभग जैसे कि आप खुद भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो लगभग कितना समय आपका इसमें लगता है इन पौधों के बीच आप अपना सुबह शाम देते हैं? किस समय देते हैं? अंकित जी, मैं 5 बजे उठता हूँ और 6 बजे अपने फ्लावर जितने भी मेरे पौधे हैं उनको मैं पानी देता हूँ और पानी देने के बाद मैं अपने जो है काम पे निकल जाता हूँ। निकलने के बाद फिर मैं दोबारा जब आता हूँ तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मेरी 2 घंटे की जॉब है। तो मैं आने के बाद फिर इनमें सब मैं फीडिंग करता हूँ, फीडिंग करने के बाद और फोलियर स्प्रे करता हूँ, स्प्रे करने के बाद और फिर मैं एक दोपहर में तकरीबन 1 या 2 बजे फिर इनमें स्प्रे करता हूँ और स्प्रे करने के बाद फिर मैं शाम को 3 से 4 बजे फिर मैं वाटरिंग करता हूँ और शावरिंग करता हूँ। उससे क्या होता है कि प्लांट को दोनों टाइम पानी चाहिए होता है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी गिरने लगती है तो सिर्फ आप मॉर्निंग में 1 बार जो है पानी दे सकते हो और वो सफिशिएंट रहता है। अच्छा, ये तो बात रही शौकिया तौर पे। अगर कोई इसको एज अ बिजनेस मॉडल पे अगर देखा जाए और इसको व्यापार के तौर पर देखे कि अगर वो बागवानी करता है गुलाब की और उससे पैसा कमाना चाहे, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? उसके लिए सबसे पहले तो उसे ज़मीन चाहिए जी। अगर ज़मीन मिल जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ पौधों से स्टार्ट करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कट फ्लावर, वो एक लंबा प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगता है। अभी मतलब शौकिया तौर पे कर रहे हैं तो ये सब चीजें छोटे स्टेप आप हाँ, सबसे पहले जो है छोटे स्टेप पे आप ये चीज़ें सीखें, पहले अपने छत पे ग्रो करें। जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखेंगे आप, इसमें क्या होता है कि सीजन बाय सीजन गुलाब अपने अपने तरीके से चलता है, तो आपको गुलाब तो खुद बता देता है कि मुझे क्या चाहिए।
उसको पानी की कमी है तो खुद बता देगा मुझे पानी की कमी है, वो आप खुद देख लोगे चीजें। आप आपके सामने देख रहे हो कि देखो ये खिले हुए हैं सारे के सारे पौधे। बिल्कुल। तो आप मतलब आपने बताया पूरा अनुभव कि कैसे आपने इसकी शुरुआत करी और लगभग कितने किस्मों के गुलाब अपनी छतों पे कर रहे हैं, लेकिन लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। वो गुलाब उगाना तो चाहते हैं अपनी छतों पर, लेकिन उनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। एक तो ये कि वो देसी गुलाब प्रेफर करते हैं, उसमें खुशबू अच्छी आती है। जो आप हाइब्रिड वाला गुलाब कह रहे हैं देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें खुशबू की मेरे ख्याल से अभाव होता है, खुशबू नहीं आती इसके अंदर। नहीं ऐसा भी अंकित है? जी, ऐसा नहीं है। इसमें हाइब्रिड में भी इतने खुशबू वाले हैं कि वो देसी को टक्कर देते हैं। अच्छा। और बहुत खुशबू वाले कई वैरायटी हैं, तो वो वैरायटी जो है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। तो मेन क्या है कि इसमें मेहनत तो सब चीज़ों में लगती है, मेहनत तो लगती है, और जो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन जी, जो बता रहे हैं कि जिन्होंने अपनी छत पर कैसे इतनी सारी जो गुलाब की किस्में वो उगाई हैं। ज़रूरत है थोड़ा जागरूक होने की, लर्निंग आपके अंदर होनी चाहिए कि आप हमेशा पढ़ते रहें, नई-नई चीज़ों के प्रति एक्सप्लोर करते रहें, और अपने पौधे की कैसे आपको रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, वो आपको आना चाहिए। कितना उसको पानी देना है, कितनी खाद देनी है, कब उसकी कटिंग करनी है, कब उसकी प्रूनिंग करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।